बाइसिकल क्यों खरीद रहे हैं, यानी कि ये बाइसिकल की सीट मेरे लिए परफेक्ट पोजीशन में है, झुकने से दर्द नहीं होता, झुकने से इंजरी नहीं होती, इस तरीके से आपके पैरों का मूवमेंट होना चाहिए, ना कि इस तरीके से। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइकस्टर और मैं प्रियदर्श। आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने नागपुर में साइकिल कल्चर लेके आया है। इन्हें 2018 में क्रीड़ा भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये अपने डे टू डे यानी डेली रूटीन में भी साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं और ये भारत के लॉन्ग डिस्टेंस साइकिल चलाने वालों में से एक है। अनिरुद्ध एनसाइक्लोपीडिया के ओनर है और ये सेंट्रल इंडिया का सबसे अच्छा साइकिल स्टोर है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब भी लेते हैं। तो अनिरुद्ध जी, जो सादी साइकिल होती हैं जो 3K 4K वगैरह की होती है और जो कॉस्टली बाइक्स होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है? प्रियदर्श, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है, जो लोकल मार्केट में मिलने वाली बाइसिकल्स हैं जिसे आप सादी कहते हैं, और अदरवाइज जो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव बाइसिकल्स, तो ये प्राइस ज़्यादा नहीं है, ये प्राइस हमें ज़्यादा लगती है। और ये इसलिए ज़्यादा लगती है कि हम लोग बाइसिकल को मोटरसाइकिल के तुलना में देखते हैं। अगर मोटरसाइकिल आपको 50-60 हज़ार रुपये में आती है तो बाइसिकल 20-30-40 हज़ार की क्यों होनी चाहिए, और इस वजह से हमें ये महंगी लगती है। जो बाइसिकल्स एनसाइक्लोपीडिया प्रमोट करता है, उस बाइसिकल को आप 15-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलाओगे आप, और पर्टिकुलरली आप सर्दियों के दिनों में चलाओगे तो आपको पसीना तक नहीं आएगा, इतना आसान इन बाइसिकल्स को चलाना होता है। और उसी वजह से ये बाइसिकल सादी है। और जो बाइसिकल्स को आप कह रहे हैं, जो बाइसिकल्स हमने बचपन में चलाई लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाए, वो एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है। साइकिल के टाइप्स कितने होते हैं? आप साइकिल के टाइप्स जैसे रोड बाइक है, माउंटेन बाइक है, ऐसे उनके कुछ डिटेल्स बताइए। प्रियदर्श, बाइसिकल में मुख्यतः तो 2 ही कैटेगरी है। ज़्यादातर लोग दुनिया में एक तो रोड पे चलाने वाली बाइसिकल चलाते हैं या फिर ऑफ रोड चलाने वाली बाइसिकल है। इन दोनों की जो मिक्स कैटेगरी है उसको हाइब्रिड बोलते हैं। और हाइब्रिड बाइसिकल जनरली फिटनेस के लिए, रोजमर्रा के काम करने के लिए, इन सब कामों के लिए यूज की जाती है। आइए मैं आपको फर्क दिखाता हूँ, बाइसिकल दिखाता हूँ। आइए, ये जो बाइसिकल है इसे रोड बाइसिकल बोलते हैं। अगर आपको दूर से पहचानना है कि रोड बाइसिकल कौन सी है, तो उसको आप उसके ड्रॉप डाउन हैंडल बार से, जो हैंडल बार नीचे हैं उससे, और उसके पतले टायर से आप उसको पहचान सकते हो। ये जो बाइसिकल है लंबी दूरी और तेज चलाने के लिए बनती है। जनरली इससे उम्दा क्वालिटी की जो बाइसिकल्स होती है, रोड बाइक्स में जो बेहतर क्वालिटी की बाइसिकल्स होते हैं, वो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। और ये जो बाइसिकल है इसे माउंटेन बाइक बोलते हैं, और ये ऑफ रोड चलाने के लिए यूज होती है। इस बाइसिकल को हमें दूर से पहचानना है तो इसका हैंडल बार काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होगा, और इसके टायर जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होंगे। इसमें डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग तरीके के शॉकअप्स होंगे, और बहुत सारी ऑफ रोड बाइसिकल्स में हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स आते हैं। तो इस तरीके से ये बाइसिकल आप पहचाने जा सकते हैं। हाइब्रिड बाइसिकल्स रोजमर्रा के काम करने के लिए, फिटनेस राइडिंग के लिए, रिक्रिएशन के लिए उपयोग में आती है। हाइब्रिड बाइसिकल 2 प्रकार की होती है, विद शॉकअप एंड विदाउट शॉकअप। ये जो बाइसिकल है ये विदाउट शॉकअप बाइसिकल है, और इसे रोड पे चलाने के लिए यूज किया जाता है। और जिस बाइसिकल में शॉकअप होते हैं उसमें आप थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। तो अगर आपका चलाना रोड पर है, फिटनेस के लिए राइडिंग करना चाहते हो, तो हाइब्रिड विदाउट शॉकअप लीजिए। अगर थोड़ा बहुत ऑफ रोड करने की आपकी मंशा है तो विद शॉकअप हाइब्रिड लीजिए। हाइब्रिड वगैरह भी ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस अगर कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं है? कंडीशंस नहीं है, लेकिन देखिए हमें इसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप 50-100 किलोमीटर को लॉन्ग डिस्टेंस कह रहे हैं तो वो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये बाइसिकल आप आराम से 200 किलोमीटर चला पाओगे, ठीक है, और 8 से 10 घंटों में आप 200 किलोमीटर आपका कंप्लीट कर पाओगे इस बाइसिकल से भी। ये कितने स्पीड तक जाएगी यानी अगर हम देखें तो? देखिए वैसे तो स्पीड, क्योंकि बाइसिकल में इंजन जो है वो इंसान है, तो बाइसिकल और इंसान ये दोनों मिला के स्पीड बनेगी।
लेकिन 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये बाइसिकल आराम से चलाई जा सकती है, एक मीडियम एनर्जी लगा के। अच्छा, जब हम बाइक लेने जाते हैं तो फर्स्ट राइड शुरू करने के पहले हम लोगों ने किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे साइकिल की सीट की पोजीशन या आपके पैरों की पोजीशन, उन चीज़ों पे यानी क्या क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब भी आप बाइसिकल खरीदने के लिए जाइए, शॉप में जाइए या फिर उसके जाने के पहले, तो हमें पहला विचार ये करना चाहिए कि हम बाइसिकल क्यों खरीद रहे हैं। क्या हम रोज़मर्रा के काम करने के लिए खरीद रहे हैं, क्या हम फिटनेस के लिए खरीद रहे हैं, क्या हम यूं ही खरीद रहे हैं। तो आपका उपयोग क्या है, उस हिसाब से आप बाइसिकल चुनें। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग फिटनेस के लिए बाइसिकल चला रहे हैं भारत में, पर्टिकुलरली नागपुर में ज़्यादातर लोग फिटनेस के हिसाब से बाइसिकल चला रहे हैं। तो आपके लिए जो बाइसिकल बनी है उसको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड बाइसिकल लीजिए, उसमें अगर आपको सिर्फ रोड पे चलाना है तो आपको विदाउट शॉकअप लेनी चाहिए, शॉकअप की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आप थोड़ा बहुत ऑफ रोड जाना चाहते हो तो आप विद शॉकअप हाइब्रिड लीजिए। हाइब्रिड इज़ द वर्ड। ओके। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि बाइसिकल का साइज कैसे चुनें, क्योंकि देखिए बाइसिकल में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बाइसिकल का आनंद लेना है या फिर बाइसिकल चलाना आपको आसान करना है और उस बाइसिकल को आप आगे तक ले जाना चाहते हो, तो बाइसिकल का साइज हमारे लिए सही है कि नहीं है पता करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं स्टैंड ओवर हाइट। बाइसिकल को इस तरीके से झुकाइए, ब्रेक लगाइए, पीछे से पैर डालिए और बाइसिकल के टॉप ट्यूब के ऊपर, यानी कि जो डंडा है बाइसिकल का, उसके ऊपर इस तरीके से खड़े हो जाने चाहिए। इस तरीके में आपके जो हिप्स हैं वो बाइसिकल की सीट से टच होने चाहिए और आपके पैर पूरे सीधे होने चाहिए। इस पोजीशन में आप देखिए कि बाइसिकल के टॉप ट्यूब में और आपके स्क्रॉटम में कितना अंतर है। ये अंतर होना चाहिए मिनिमम 1 इंच और मैक्सिमम 3 इंचेस। 1 इंच से अगर अंतर कम है तो बाइसिकल आपके लिए बड़ी है और 3 से ज़्यादा है तो छोटी है। अगर आप शॉप नहीं जा पा रहे हो, पर्टिकुलरली कोरोना टाइम्स में हम लोग शॉप नहीं विजिट कर पा रहे हैं, तो आप आपके स्क्रॉटम से लेकर तो ज़मीन तक का, यानी कि आपकी इनसीम लेंथ, जैसा आप जीन्स पहनते हो या कोई ट्राउजर्स पहनते हो तो उसकी जो सिलाई होती है बीच से लेकर नीचे तक, उसको बोलते हैं इनसीम। तो इनसीम लेंथ आप गिनिए और उससे आप मेजर कीजिए। आपकी इनसीम लेंथ जितनी भी आती है वो बाइसिकल के डंडे से 1 इंच ऊपर आनी चाहिए। तो आप रिमोट जगह पे हो तो बाइसिकल का साइज चुनने का ये तरीका है, या फिर आप शॉप जो ओनर है या फिर जो आपको बाइसिकल सेल कर रहे हैं उनके साथ ये मेजरमेंट शेयर कर सकते हो और उस तरीके से आप सही बाइसिकल का साइज का चुनाव कर सकते हो। साइजिंग के बाद इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉस्चर, जो कि मैं आपको करके बताता हूँ। बाइसिकल का पॉस्चर सेट करने के लिए आपको बाइसिकल की सीट के ऊपर पूरी तरह से बैठना है। जब आप सीट पे बैठें तो आप ये ख्याल रखें कि आपके जो हिप्स हैं वो पूरी तरह से सीट को कवर कर रहे हैं। फिर आप बाइसिकल के पेडल के ऊपर अपनी हील रखें, यानी कि पैर का पिछला हिस्सा, और बाइसिकल को जमीन के नजदीक लाइए। इस पोजीशन में आपका पैर ऑलमोस्ट सीधा होना चाहिए, यानी कि ये बाइसिकल की सीट मेरे लिए परफेक्ट पोजीशन में है, इस तरीके से। और जब आप बाइसिकल चलाओगे तो बाइसिकल आपको पैर के सामने वाले हिस्से से चलानी है, पीछे वाले हिस्से से मेजर करना है और चलाना सामने वाले हिस्से से है। सामने वाले हिस्से से जब आप पेडल मारोगे तो आपका ऑटोमेटिक 25 से 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा और ये एंगल आइडियल समझा जाता है पेडल मारने के लिए। इससे आप बाइसिकल पे सही तरीके से शक्ति जो लगा पाओगे और आपकी बाइसिकल चलाना आपके लिए आसान होगा, घुटने के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और पेन फ्री बाइसिकल आप चला पाओगे। ओके। बाइसिकल आप जब पेडल मारोगे तो आपके जो टोज हैं वो जमीन की तरफ पॉइंट आउट होने चाहिए और आप इस तरीके से आपके पैरों का मूवमेंट होना चाहिए, ना कि इस तरीके से। इस तरीके से मूवमेंट करें जैसे आप स्विमिंग करते हो, उस तरीके से फ्री स्टाइल स्विमिंग जैसे पैरों का मूवमेंट होना चाहिए और इस तरीके से आप बाइसिकल चलाइए। जनरल रूल ये है कि बाइसिकल की सीट की पोजीशन हरदम हैंडल बार की पोजीशन से ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप बाइसिकल चला रहे हो तो आप इस पोस्चर में रहोगे, हल्के से नीचे झुके हुए। ये हाइब्रिड बाइक में पोस्चर होगा आपका। अगर आप रोड बाइक चला रहे हो फॉर एग्जांपल, तो रोड बाइक में आपका पोस्चर और ज़्यादा झुका होगा। जितने ज़्यादा आप झुकोगे उतने आपके बेहतर एरोडायनामिक्स रहेंगे और उतना बाइसिकल चलाना आपके लिए आसान होगा। झुकने से दर्द नहीं होता, झुकने से इंजरी नहीं होती, ये अगर धारणा आपकी गलत है। अगर ये धारणा को हमें सुधारना है तो सिर्फ अपने दायरे में ना देखें, दुनिया भर में देखें। दुनिया भर में सारे लोग बाइसिकल झुक के चलाते हैं और आज तक किसी को भी कोई दर्द नहीं हुआ है।
यानी आप कस्टमर को किस हिसाब से आप टैकल करते हैं जब वो आपके पास में साइकिल लेने आते हैं? साइजिंग और पोस्चर 100% हम लोग इंश्योर करते हैं, परफेक्ट पोस्चर, परफेक्ट उनका साइजिंग ये इंश्योर करते हैं। इससे होता ये है कि इंसान की बाइसिकल चलाने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर एक इंसान अगर बाइसिकल चलाएगा रास्ते पर तो वो 10 साइकिलिस्ट को जन्म देगा। सिर्फ अगर आप बाइसिकल बेचोगे, ठीक है, बिजनेस के हिसाब से, तो बाइसिकलिस्ट नहीं पैदा कर पाओगे, बाइसिकलिस्ट को जन्म नहीं दे पाओगे, कल्चर नहीं बना पाओगे। छोटे छोटे सवाल राइडर्स हमारे पास लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही आम सवाल ये है कि यार मैं इतना वजनदार हूँ, मैं इतना मोटा हूँ, क्या मैं बाइसिकल चला पाऊंगा? सबसे पहला आंसर हमारा होता है हाँ, आप चला पाओगे, क्योंकि हर बाइसिकल, हर अच्छी क्वालिटी की बाइसिकल 140 किलो के ऊपर टेस्टेड है, उतना वजन वो ले सकती है। आपको जो जो सवाल आ रहे हैं बाइसिकल चलाने के पहले या फिर किसी बाइसिकल से आपको कोई तकलीफ हो रही है, तो हर चीज़ का सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे अनिरुद्ध, जिन्होंने काफ़ी सारे डिटेल्स हमें बताए, और ये सिर्फ साइकिल ही सेल नहीं करते, साथ में ये देते हैं सॉल्यूशन आपकी साइकिल आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए उसके बारे में। तो काफ़ी सारा डिटेल्स इन्होंने हमें बताया है। उसके साथ ही आपको और भी कुछ अगर आपके सवाल रहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिनके लिए हम फिर से इनसे मिलेंगे और फिर से उन आपके सवालों के जवाब हम लेके आएंगे। आपके सवाल मेरे तक पहुंच सकते हैं बाइक्स्टर के थ्रू। एक बहुत ही अच्छा उपक्रम प्रियदर्श ने शुरू किया है आपके तक सही जानकारी पहुंचाने का यूट्यूब के थ्रू। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भरपूर जानकारी पाइए।